अस्सलामुअलैकुम माय गॉर्जियस फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वैसलीन के 15 ऐसे अमेजिंग और लाइफ सेविंग हैक्स बताने वाली हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो अगर आप लोगों के घर वैसलीन मौजूद है ना, तो आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। मैं बहुत ज़बरदस्त आपको लाइफ हैक्स बताने वाली हूँ। ये हैक्स आप लोगों की डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आप लोग खुद हैरान होंगे कि हम लोग कितने ढेर सारे तरीकों से वैसलीन को यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अब हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हैक नंबर 1 ये है कि जब भी हम लोग नेल पॉलिश अप्लाई करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हमारे नेल्स की साइड्स के ऊपर लग जाती है। इस चीज से बचने के लिए हमने क्या करना है, हमने थोड़ी सी वैसलीन को किसी भी कॉटन बड की हेल्प से ले लेना है और नेल पॉलिश अप्लाई करने से पहले अपने नेल्स की साइड्स पे वो वैसलीन अप्लाई कर लेनी है। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से वैसलीन अपने नेल्स की साइड पे अप्लाई कर ली। अब मैं डेमो के तौर पे आपको यहाँ पे नेल पॉलिश अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही लाइट सा पिंक सा शेड है मेरे पास और ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा मैसी में अप्लाई कर लूंगी ताकि साइड्स पे लग जाए और बाद में आप लोगों को मुझे डेमो देने में आसानी हो। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश अप्लाई कर ली और आप लोग देख सकते हैं मैंने जानबूझ के फैला के लगाई है ताकि मेरी साइड्स के ऊपर भी लग जाए। अब मैं टिश्यू की हेल्प से इसको आपको रिमूव करके दिखाऊंगी और आप लोग देखिएगा जरा सी भी नेल पॉलिश फिंगर्स की साइड्स पे लगी हुई नहीं होगी और वैसलीन अप्लाई करने की वजह से जो साइड्स के ऊपर हमारी नेल पॉलिश लग गई थी वो बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी। तो ये देखें, वैसलीन लगाने की वजह से जो साइड में नेल पॉलिश फैल गई थी वो कितने अच्छे तरीके से रिमूव हो गई है और नेल पॉलिश सिर्फ नेल के ऊपर ही रह गई है। अब मैं इसको यहाँ से उतार देती हूँ नेल पॉलिश को, क्योंकि मैंने नमाज पढ़नी होती है। ये मैंने सिर्फ आपको डेमो देने के लिए लगाई थी। हैक नंबर 2 ये है कि आप लोग गर्मियों में अपने परफ्यूम या बॉडी स्प्रे को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए वैसलीन को यूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपनी बॉडी के जो पल्स पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने परफ्यूम अप्लाई करना है वहां पे बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में वैसलीन लेके आप लोगों ने अप्लाई कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने हाथ की रिस्ट के ऊपर वैसलीन थोड़ी सी अप्लाई की है और अब इसके बाद आप लोग अपना बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बॉडी स्प्रे किया है और वैसलीन के ऊपर वैसलीन लगाने की वजह से आपका परफ्यूम और बॉडी स्प्रे बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, क्योंकि ये आपके परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को होल्ड करके रखेगी और आपके परफ्यूम या बॉडी स्प्रे की खुशबू नॉर्मल की निस्बत ज्यादा देर तक टिकेगी। हैक नंबर 3 ये है कि जब भी हम लोग अपने बालों में कलर अप्लाई करते हैं, बालों को डाई करते हैं, तो हमारी हेयर लाइन के ऊपर वो सारा कलर लग जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने वैसलीन को थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके अपनी हेयर लाइन पे अप्लाई कर देना है। अपनी हेयर लाइन पे अप्लाई करने की वजह से जो आपका जो हेयर डाई होगा उसका स्टेन आपके हेयर लाइन के ऊपर या आपके फॉरहेड के ऊपर नहीं लगेगा। वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि हेयर कलर्स का स्टेन आ जाता है माथे के ऊपर और वो बहुत गंदा लगता है। इसके बाद हैक नंबर 4 ये है कि अगर आपने नई नई एयर पियर्सिंग करवाई है या फिर आपके कान काफी पहले से सिले हुए हैं लेकिन आपने कुछ डाला नहीं है और उसकी वजह से कान थोड़े थोड़े बंद हो गए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ी सी वैसलीन की क्वांटिटी लेके आप लोगों ने अपने कानों के ऊपर वैसलीन अप्लाई करनी है अगर आपने न्यू एयर पियर्सिंग करवाई है, और साथ ही जो भी इयरिंग आपने अपने कानों में डालना है उसके ऊपर भी वैसलीन हल्की सी लगा देनी है। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये बालियां हैं मेरी और ये जो साइड इसके कान के अंदर सुराख में डालते हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में वैसलीन अप्लाई कर दूंगी। इसकी वजह से ये थोड़ी सी चिकनी हो जाएगी और बहुत आसानी से कान का जो सुराख होता है उसके अंदर इजीली डल जाएगी। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में आप लोगों ने अपने इयरिंग के ऊपर वैसलीन लगा लेनी है जो साइड आपने कान के सुराख में डालनी है, और थोड़ी सी क्वांटिटी में आप लोगों ने अपने कान के ऊपर वैसलीन लगा लेनी है जो सुराख वाली जगह, ताकि इजीली आपका इयरिंग कान के अंदर डल सके और आपको पेन ना हो। हैक नंबर 5 ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी ब्रा की जो स्ट्रैप होती है वो बहुत ज्यादा टाइट होती है या फिर वो इरिटेशन कॉज करने लग जाती है, जिसकी वजह से रेडनेस हो जाती है या फिर वहां से जो है जगह छिल जाती है या फिर रैशेज हो जाते हैं या फिर जो है जलन होनी शुरू हो जाती है, चुभन होनी शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं ब्रा स्ट्रैप डिस्कम्फर्ट। तो इस डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए जिस जगह पे भी आपको रेडनेस हुई है ब्रा स्ट्रैप की वजह से या फिर आपको रैशेज हो गए हैं या फिर इरिटेशन हो गई है, तो उस जगह पे आपने वैसलीन अप्लाई कर लेनी है। इसकी वजह से जो आपकी ब्रा स्ट्रैप जहाँ पे चुभ रही होगी वो चुभेगी भी नहीं, जहाँ पे रैशेज हो रहे होंगे वो वाली जगह पे भी आपको सूदिंग इफेक्ट फील होगा। हैक नंबर 6 ये है कि समटाइम्स हम लोग अपनी नेल पॉलिशेस को जोर से बंद कर देते हैं और फिर काफी मंथ्स ओपन नहीं करते, लगाते नहीं नेल पॉलिश, तो पड़ी रहने की वजह से नेल पॉलिश का ढक्कन बहुत ज्यादा टाइटली बंद हो जाता है और इजीली ओपन नहीं होता। तो उसका हल ये है कि आप लोगों ने जो नेल पॉलिश का ढक्कन होता है उसके अंदर वाली साइड पे वैसलीन अप्लाई कर देनी है। जैसे यहाँ पे मैं ये कॉटन स्वैप की हेल्प से जो है अच्छे से वैसलीन को लेके और अंदर वाली ढक्कन वाली साइड पे अप्लाई कर दूंगी और उसके बाद जो है आपने उस ढक्कन को बंद कर देना है। जब आप इस तरीके से अपनी नेल पॉलिश को बंद करके रखेंगे तो फिर आपकी नेल पॉलिश ओवर टाइट भी नहीं होगी और उसको खोलने में भी बहुत आसानी होगी। तो ये देखिए, यहाँ मैं बहुत अच्छे तरीके
तरीके से इस ढक्कन के अंदर वाली साइड पे वैसलीन अप्लाई कर रही हूँ, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। और इसके बाद आप लोगों ने इस नेल पॉलिश के ढक्कन को बंद कर देना है। इस तरह ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं हो जाएगा और जब भी आप लोग इसको ओपन करेंगे आपको इसको ओपन करने में भी बहुत आसानी होगी। हैक नंबर 7 ये है कि जब भी आपके कपड़ों के ऊपर मेकअप वगैरह का कोई दाग लग जाए तो आप लोग उसके ऊपर वैसलीन लगा के उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वैसलीन में जो ऑयल्स होते हैं वो दूसरे ऑयल्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कपड़ों के ऊपर से मेकअप के स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं। हैक नंबर 8 ये है कि समटाइम्स वॉशरूम वगैरह में रखने की वजह से हमारे जो रेजर्स होते हैं, बॉडी रेजर्स, उनके ऊपर रस्ट आना शुरू हो जाता है, उनको जंग लगना शुरू हो जाता है। तो आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, आई एम सॉरी यहाँ पे मैं आपको अपना रेजर दिखा रही हूँ, इसमें थोड़े से बाल अटके हुए हैं, ये नहीं निकलते, मैंने बहुत कोशिश की थी। अच्छा, तो आपने करना क्या है कि आपने थोड़ी सी वैसलीन लेके अपने रेजर के ऊपर इसको हल्का हल्का सा बिल्कुल एक थिन लेयर अप्लाई कर देनी है, ताकि जो है ना मॉइस्चर से एक थोड़ा सा आप कह लें कि दीवार बन जाए रेजर के दरमियान और मॉइस्चर के दरमियान, जो है ना वो एक थोड़ी सी वॉल क्रिएट हो जाए। और इस तरह मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से जो रेजर के ऊपर जंग लगता है ना वो फिर नहीं लगेगा। इस तरीके से फिर आप लोगों ने अपने रेजर को कवर करके रख देना है। इस तरह से आपके रेजर जो है वो और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगे और आप इनको मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो जंग लगे हुए होते हैं उनको तो फिर इजीली यूज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो काम ही नहीं करते। हैक नंबर 9 ये है कि जब भी नहाते हुए आपकी आंखों में शैम्पू वगैरह बहुत ज्यादा जाता है तो आप लोगों ने नहाने से पहले, शैम्पू करने से पहले अपने आईब्रोज के ऊपर वाली साइड पे वैसलीन की एक लेयर अप्लाई कर लेनी है। ये वैसलीन की लेयर एक बैरियर का काम करेगी शैम्पू के दरमियान और आपकी आईज के दरमियान, और इस तरह से फिर जो शैम्पू है उसकी झाग वगैरह आपकी आईज के अंदर नहीं जा पाएगी। हैक नंबर 10 ये है कि बग्स बाइट के लिए वैसलीन बहुत अच्छी है। जैसे कि मच्छर वगैरह काट जाते हैं या फिर कोई कीड़ा वगैरह काट जाता है तो वहाँ पे वो जो बम्प क्रिएट होता है, वहाँ पे अगर आप लोग वैसलीन लगा लेंगे मच्छर के काटने के बाद भी, तो वो जो ईचिंग वाला प्रोसेस होगा वो बहुत कम हो जाएगा और इस तरह से आपको ईचिंग से रिलीफ मिलेगा। हैक नंबर 11 ये है कि जब भी आपको बहुत ज्यादा जुकाम होता है तो बार बार नाक साफ करने की वजह से आपका नोज आगे वाली साइड से छिल जाता है और बिल्कुल रेड हो जाता है और आपको जलन होना शुरू हो जाती है। तो वो जो नोज सोर्स होते हैं ना, नाक पूरा जख्मी हो जाता है बार बार साफ करने की वजह से जुकाम, तो वहां पे आप लोगों ने वैसलीन अप्लाई कर लेनी है। उसकी वजह से जो आपकी लेयर उतरी हुई होती है ना ऊपर से छिल जाने की वजह से, वो लेयर दोबारा बन जाती है और जो आपको जलन हो रही होती है वो वाला प्रोसेस भी रुक जाता है। तो जब भी आप लोग रात को सोएं और अगर आपको बहुत ज्यादा जुकाम है और आपकी नोज छिल चुकी है उसकी वजह से, तो आपने अपनी नाक के इर्द गिर्द जो है वो अच्छे से नोज के एरिया के ऊपर भी और जहां जहां पे आपको छिल गई है स्किन वहां पे वैसलीन लगा के सो जाना है। तो इंशाल्लाह सुबह तक आपका ये वाला इशू भी सॉल्व हो जाएगा। हैक नंबर 12 ये है कि वैसलीन आपको स्किन शेफिंग से बचाती है। स्किन शेफिंग कहते हैं स्किन की आपस में रगड़ लगने को। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग चलते हैं तो टांगों के जो अंदर वाली साइड्स होती है, इनर थाइज, वहां पे आपस में वो साइड्स हैं वो टकराना शुरू हो जाती हैं। या फिर समटाइम्स हमारी जो हाथ की हथेलियां होती हैं, पाम्स, वो बहुत ज्यादा आपस में जो है ना रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं, इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती हैं। तो इस चीज को कहते हैं स्किन शेफिंग। तो आपको भी अगर ये वाला प्रॉब्लम है कि जब भी आप चलते हैं तो आपकी टांगे आपस में टकराती हैं और आपके इनर थाइज वाले एरिया में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, तो आप लोगों ने थोड़ी सी वैसलीन लेके अपने इनर थाइज वाले पोर्शन में लगा लेना है। उसकी वजह से वो जगह मॉइस्चराइज हो जाएगी और आपस में दोनों टांगों में फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो रगड़ नहीं लगेगी, क्योंकि इस चीज से बहुत इरिटेशन होती है और समटाइम्स जलन भी होना स्टार्ट हो जाती है। हैक नंबर 13 ये है कि अगर आप लोगों ने कोई चूड़ी ऐसी पहन ली है जो आपके हाथ में अटक गई है, या फिर आप लोगों ने कोई रिंग ऐसी पहन ली है जो कि टाइट थी, आपके हाथ में अटक गई है, तो उसको निकालने के लिए आप लोग वैसलीन को यूज कर सकते हैं। आपने वैसलीन की थोड़ी सी क्वांटिटी लेके अपनी जो फिंगर है वहां पे लगानी है और उसके बाद आप लोगों ने उस फिंगर में से जो है वो रिंग को निकालने की कोशिश करनी है। तो मॉइस्चराइजेशन की वजह से और सॉफ्ट हो जाने की वजह से स्किन, वो जो रिंग है अटकी हुई होगी, वो बहुत ईजिली आपकी फिंगर में से निकल आएगी। और इसी तरह अगर आपका कोई बैंगल आपके हाथ में अटक गया है, कोई चूड़ी अटक गई है, तब भी आप लोग उसको इसी तरीके से वैसलीन अप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं। हैक नंबर 14 ये है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई माइनर कट लग गया या कोई इंजरी हो गई है या कोई जख्म हो गया है, कहीं पे किसी भी नाइफ वगैरह की हेल्प से कोई चीरा लग गया है, तो वहां पे आप लोग वैसलीन अप्लाई कर लीजिएगा। उससे खून भी रुक जाएगा और दूसरा ये कि जो आपको इन्फेक्शन का खतरा होगा वो भी रुक जाएगा, क्योंकि वैसलीन एक बैरियर का काम करेगी बैक्टीरियाज के दरमियान और आपके जो जख्म हुआ है उसके दरमियान। और वैसलीन अप्लाई करने की वजह से आपको जो कट पे पेन हो रहा होगा उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोगों को वैक्सिंग करने की वजह से स्किन कहीं से उतर गई है, यानी कि बर्न हो गया है, या फिर आप लोगों को शेविंग करने की वजह से स्किन के ऊपर बम्प्स आ गए हैं, तो उनके लिए भी आप लोग वैसलीन को यूज कर सकते हैं। जहां से भी स्किन छिल के उतर गई है वैक्स की वजह से, वहां पे आप लोग वैसलीन अप्लाई करें तो उसमें जलन में भी आपको रिलीफ मिलेगा। और दूसरा ये कि आपकी स्किन जो है जहां से उतरी वहां पे न्यू स्किन भी आ जाएगी। और दूसरा ये कि जो जख्म हुआ होगा उसका निशान भी नहीं पड़ेगा। और इसी तरह जो रेजर के बम्प्स होते हैं उनके लिए भी आप लोग इजीली वैसलीन को यूज कर सकते हैं, तो आप लोगों को बम्प्स में भी रिलीफ मिलेगा। तो ये थे जी वैसलीन के 15 जिंदगी आसान कर देने वाले हैक्स, और ये थी आज की
वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए ये हैक्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे और वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।